गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। अ वेरी गुड मॉर्निंग। और होप कि आप सब लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी बज रहा है 11:08। सुबह का 9 मिनट हो चुका है। और बस बेटी स्कूल जा चुकी है, सारा घर का काम हो गया है, मेड भी क्लीनिंग वगैरह करके चली। मैंने भी ब्रेकफास्ट वगैरह नहा धो के पूजा करके कर लिया है। और अभी बस मैं बैठी हुई थी, थोड़ी देर ऑफिस का काम किया थोड़ा सा। देख सकते हो आप, कंप्यूटर ऑन है और मैं यहाँ आके बस बैठ गई हूँ। कंप्यूटर ऑन है तो बस मैं थोड़ा सा छोड़ के अब काम ऑफिस का मैं यहाँ आ गई आप लोगों से बात करने। सोचा आप लोगों से बात कर लेती हूँ क्योंकि आजकल थोड़ा सा लेट हो जाता है, शाम हो जाती है। और होप कि आपको कल वाला टंग ट्विस्टर चैलेंज वाला वीडियो पसंद आया हो। बाकी आज सुबह, जब सुबह से तो उठ के मोबाइल देखने का टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर उसके बाद मैंने मोबाइल जब उठाया आज वैष्णवी के जाने के बाद स्कूल, तो क्योंकि जाते ही नहाना धोना नहीं किया जाता है किसी के जाने के बाद तुरंत, तो 10-15 मिनट में ऐसी मोबाइल लेकर बैठ गई जब वो चली गई स्कूल। तो आज सुबह सुबह एक बहुत ही सैड न्यूज़ मेरे सामने आई, जो आप में से कई लोग जान रहे होंगे और कई लोगों को बिल्कुल नहीं पता होगा उसके बारे में। लेकिन अभी सोशल मीडिया पे वो छाया हुआ है। जिन लोगों ने उनको फॉलो किया है, जिन लोगों ने उनकी जर्नी को देखा है, किसकी जर्नी को देखा है, मैं लेट बिना किए आपको बता देती हूँ। एक कपल था, मतलब मैं अचानक से, अभी 2 साल पहले की बात है या कितना टाइम रहा होगा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन 1.5-2 साल से तो मैं देख ही रही थी। विवेक विवेक BIBEK विवेक, और उनका नाम क्या था मैं एक मिनट देख लेती हूँ इस पे। कुछ लोग जान भी रहे होंगे मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। सृजाना सुबेदी, द डिवोटेड वाइफ। हाँ, सृजाना सुबेदी और विवेक पिंगैनी पिंगैनी पिंगैनी, जी हाँ। ये जो थी सृजाना जो हैं, उनके हस्बैंड थे विवेक। इनकी जर्नी मैंने अचानक से एक दिन इंस्टाग्राम खोला, मतलब इंस्टाग्राम पे मैं ऐसे कर रही थी तो मैंने इनकी शायद या तो फेसबुक के किसी रील पे देखी होगी या आई थिंक इंस्टाग्राम, दैट वाज इंस्टाग्राम, जो मैंने इनका मतलब देखा था पहला वीडियो। तो इनके मतलब मैंने जो पहला वीडियो देखा था वो ऐसे देखा था कि इनके हस्बैंड के बाल नहीं थे और उनके चेहरे में खूब स्वेलिंग है, और हॉस्पिटल का सीन था। ये बैठ लेटे हुए हैं हस्बैंड एक हॉस्पिटल में, उनके पाइप पाइप लगे हुए हैं। तो मतलब मैंने एकदम से देखा, मैंने कहा ये क्या है। तो होता है ना, आपको क्यूरियोसिटी होती है कि आप देखो कि वो क्या चीज़ है और क्या हो रहा है। तो बस मैंने इनको देखा, तो मैं आपको उनकी फ़ोटो दिखाती हूँ। वैसे तो बहुत सारे लोग अगर ये मेरा व्लॉग देखेंगे तो वो समझ जाएंगे मैं किन की बात कर रही हूँ। ये दोनों हैं वो, ये रहे, अगर आपको दिख रहा हो फोटो तो ध्यान से देखिए, ये देखिए। तो मैं इनका फोटो भी आपको नीचे को दिखा दूंगी। देखिए, इनके बारे में आज ब्लॉग में बात करने का कोई बहुत बड़ा वो तो नहीं है। देखिए, इनका जो लॉस हुआ है वो ये हुआ है कि इनके हस्बैंड जो थे विवेक, सृजना के, मैंने इनकी जर्नी इंस्टाग्राम पे देखी थी कि अपने हस्बैंड की मतलब वीडियोस बना रही है। बहुत से लोग ये भी कहते थे कमेंट्स में, ऐसे लोगों, मतलब इतने घटिया लोग भी होते हैं जिन लोगों ने ये भी लिखा था कि वीडियो, हर चीज़ वीडियो पे दिखाते हो। जी नहीं, वो पहले से वीडियो बनाती थी अपने हस्बैंड के साथ, कपल रील्स डालते थे, वीडियो डालते थे। तो जो सोशल मीडिया से कनेक्ट होता है ना, उसके संग कोई भी सुख दुख होता है तो वो शेयर करना चाहता है अपने उन फॉलोअर्स के साथ, अपने उन फैंस के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ। तो उन्होंने जस्ट वैसे वो अपनी शादी के बाद बनाते थे। आई थिंक मुझे एग्जैक्टली इनके बारे में बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नहीं पता। मैंने भी सिर्फ इनकी इंस्टाग्राम आईडी पर इनको फॉलो किया था जब इनके हस्बैंड के साथ इस तरह की जर्नी, इतनी टफ जर्नी हॉस्पिटल से लेके घर तक की जो मैंने देखी थी, उसमें मैं देखा था। लेकिन अभी मैं शायद अभी सुबह मैंने और ज़्यादा इनके बारे में देखा पढ़ा, तो ये शायद नेपाली कपल है। और इनके बारे में बात करने का क्या आज मेरा वो है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ, विवेक, मतलब बताना चाहती हूँ आप लोगों को, बहुत ही मतलब दुख के साथ जो विवेक हैं वो कल शायद रात में, मतलब शायद नहीं, रात शायद कह रही हूँ क्योंकि मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है, लेकिन ये न्यूज़ कंफर्म है कि अब विवेक नहीं है। उनको ब्रेन ट्यूमर था, ब्रेन कैंसर था, और अब वो इस दुनिया से जा चुके हैं। सबसे दुख की बात ये, आप इनकी आईडी पर जाकर देखिएगा ना, इनकी मतलब ये जो सृजना थी, कितनी कम उम्र की है शायद मेरे ख्याल से, उन्होंने किस तरह सेवा की है उनकी, अपने पार्टनर की, और किस तरह से मोटिवेट रखा है खुद को। उन्होंने अपने हस्बैंड के बाल हट जाने के बाद अपने भी बाल हटा दिए थे। उन्होंने किस किस तरह से उनकी सेवा की थी। मतलब आप ये देखिए, एक रिलेशनशिप जो होता है ना हस्बैंड वाइफ का,
हस्बैंड वाइफ का हो या किसी का भी हो, प्यार ऐसा नहीं होता कि आपको सिर्फ हस्बैंड वाइफ में ही प्यार होता है। बहुत से लोगों की शादी नहीं होती, वो किसी से प्यार करते हैं। लेकिन मैंने कभी कभी होता है ना, आपका बिलीव खत्म हो जाता है लव जैसी चीज़ से, प्यार जैसी चीज़ से, लेकिन कुछ लोग इस चीज़ में फिर से जान फूंक देते हैं। ये जो सृजना है, इन्होंने वही किया है कहीं ना कहीं कई लोगों की लाइफ में। सच में इनकी आप स्टोरी देखोगे ना, मतलब मुझे अभी भी रोना आ रहा है इनके बारे में। तो जो सृजना थी ना, मैंने उनकी वीडियोस देखा करती थी जब तो मैं यही देखा करती थी कि किस तरह से अपने हस्बैंड के लिए करती हैं। मतलब आप सोचो, एक बच्चे की तरह उन्होंने उसको पाला। ठीक है, सारी वाइफ्स अपने हस्बैंड के लिए बहुत डेडिकेटेड होती हैं, क्योंकि हस्बैंड ही होता है हमारी शादी के बाद हमारी लाइफ में जो सब कुछ होता है। अगर वो हमें किसी भी तरह से छोड़ के जा रहा होता है ना, तो हम उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। सॉरी। तो मैंने इनके वीडियोस देखा करती थी, बहुत कभी रोना आता था, कभी अच्छा लगता था। पता है, वो उनके सामने वो उस तरह से कभी कभी ओकेजनली तैयार होके आती थी। उनमें मतलब जो जा रहा है विवेक, उनको शायद उम्मीद भी नहीं होगी, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर की 4th स्टेज पता चली थी। तो 4th स्टेज के बाद आप समझ सकते हो डॉक्टर ने उनको क्या ही फीडबैक दिए होंगे। मुझे इतना अपडेट तो नहीं है एक एक चीज़ जो मैं आपके सामने कह दूँ और वो सच हो, क्योंकि मैं किसी भी काल्पनिक चीज़ पे बोलना नहीं चाहूँगी। मुझे जितना पता है मैं उतना ही बताना चाहती हूँ। तो इनकी जो जर्नी मैंने देखी है, उसमें मैं यही देखा करती थी। आप वीडियोस जाके ज़रूर देखिएगा। कोई डोर पर है, मैं 1 मिनट आती हूँ। तो वो कुछ नहीं, बस उसके कचरे वाली आई थी। तो कुछ नहीं, तो आज सुबह सुबह जब मुझे पता चला, पता है उनकी जर्नी देखते देखते ऐसा लगने लगा था इतने लाखों लाखों लोगों की दुआएं उनके साथ थी, लेकिन उनको कोई उम्मीद नहीं थी। पता है, वो उनके सामने वैसे ही हैपनिंग फेस के साथ मैंने हमेशा सृजना को देखा। और मतलब एक उम्मीद और एक दर्द जो मतलब शायद कम ही लोगों ने उनकी आंखों में महसूस किया होगा। मतलब वो क्या बीतती होगी उनके ऊपर डेली, कि अपने पार्ट, मतलब एक होता है ना, एक झटके से इंसान आपकी ज़िंदगी में चला जाता है, और एक होता है आप जिससे प्यार करते हो वो धीरे धीरे आपके सामने से जा रहा है। इससे बड़ा तो कष्ट कोई नहीं हो सकता। और जिन लोगों के ऊपर भी बीता होता है, वो मैं जानती हूँ बहुत कष्टदायी होता है। जीवन में बस एक ही दुआ मांगती है हर लेडी, कि उसके सामने ये दिन ना है। बाकी कोई भी दुख हो सह लिया जाता है। ठीक है, हर हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़े होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि इन द लास्ट, एट द एंड ऑफ द स्टोरी एंड द एंड ऑफ द लाइफ, आप जब ये रियलाइज करते हो कि सामने वाले का भला हो, तो वही तो है, वही फीलिंग्स होती हैं। और इतना सृजना का जो मैंने जर्नी देखी है, मैं बार बार उनकी जर्नी के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उन्होंने किस तरह किया है। मतलब एक बच्चे की तरह, कुछ कुछ वीडियो तो इतने क्यूट थे ना उनके, ऐसे थे ना कि आप देखकर आपके यहाँ पर स्माइल और यहाँ से आंसू निकल सकते हैं। ऐसे वीडियोस मैंने देखे हैं। मतलब सैल्यूट करती हूँ मैं आपको। और सृजना, मतलब ये तो क्या ही आपके पास वीडियोस पहुंचेंगे, आपके पास लाखों लोगों की दुआएं आपके साथ थी और आज भी आपके साथ हैं, क्योंकि आप जैसी विमेन बहुत लकी मैन को मिलती है। और आपने पूरी कोशिश की, और मैं बस यही दुआ करती हूँ कि सृजना को इस दुख को सहने की वो दे, क्योंकि अभी वो एकदम टूट चुकी हूँ। कहते हैं ना, जितनी हिम्मत समेटे रहते हैं ना बुरे टाइम में, और जब वो समय या तो बुरा होके छूटता है या फिर उसमें कुछ अच्छा होता है एंड में। तो अच्छा होता है तब भी इंसान बिखर जाता है, और जब बुरा होता है तो वो बिल्कुल टूट के बिखर जाता है। तो आज उनकी स्थिति वही होगी, लेकिन हम दुआ करते हैं भगवान उन्हें जब इतनी हिम्मत तब दी थी, तो अभी भी सृजना को इतनी हिम्मत दें कि जो ये कष्ट उन्होंने झेला है, जो उनके सामने आज आके खड़ा हो चुका है इतनी मेहनत के बाद, उससे वो जल्दी से जल्दी धीरे धीरे अपने दिल पे पत्थर रख के समझने की कोशिश करें, उनको शांति पड़े अपने मन में। और जो विवेक हैं उनको भगवान अपने श्री चरणों में उनको जगा दें, उनकी आत्मा को शांति दें। मैं यही दुआ करती हूँ। लेकिन बस इतना कहना चाहूँगी, बहुत छोटी होती है और आजकल बहुत इजी है शादियों के बाद छोड़कर चले जाना। आप देखते होगे आजकल शादियां टिक ही जाएं बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन शादी को तोड़ देना बहुत इजी होता है, लेकिन उसको किसी तरह जोड़े रखने के लिए बहुत सारे समझौते करके आगे बढ़ते रहने का नाम ही जिंदगी है। और मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सृजना की लाइफ से हमेशा एक सीख लेनी चाहिए। लोग कह देते हैं, ठीक है मैं मानती हूँ अच्छे और बुरे हर तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं। अगर आदमी लोग बुरे हैं तो कुछ आदमी अच्छे हैं, अगर औरतें बुरी हैं तो कुछ औरतें अच्छी भी हैं।
और हर तरह का होता है, ये ह्यूमन नेचर है। और भगवान, अगर हम सभी कुछ अच्छे हो जाएंगे तो भगवान बन जाएंगे ना। हम में से कोई भी भगवान नहीं है। कोई ये कहता है कि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, मैंने आज तक झूठ नहीं बोला, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हमने जाने अनजाने किसी ना किसी का दिल जरूर दुखाया होता है। और बस इतना वो करिए कि आप दिल दुखाने के बाद आपको पश्चाताप होना चाहिए। और भगवान से हमेशा ये करिए कि अगर उस समय में मैं कहीं भी गलत था या गलत थी तो उस चीज़ का मुझे रियलाइजेशन दीजिए, उसको रिलीज़ करिए, उन कर्मास को रिलीज़ करिए। और मैं ये सब इसलिए बोल रही हूँ इस मैटर से कनेक्ट करके, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान का कर्म होता है जो कभी ना कभी आपको किस रूप में मिलता है ना। तो सृजना ने अपनी पूरी ताकत करके अपने कर्मों को वो कर दिया है, और भगवान उनको बस इतनी शक्ति दे कि वो इस दुख को सह सकें और वो कर सके। लेकिन बहुत प्यारा, मतलब कहते हैं ना कि उन्होंने इतनी सेवा कर ली, इतना उन्होंने उनके संग विवेक के संग किया, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी सृजना ने। तो इस कपल के लिए मेरे दिल में बहुत ज़्यादा कष्ट है आज, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। और अगर आप लोगों में से कोई लोग ना समझ पा रहे हो मैं किन की बात कर रही हूँ तो आप इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। विवेक पेंगेनी करके है, सृजना आगे उनका सरनेम क्या है आप देखेंगे तो उनका आ जाएगा। आज इंस्टा बॉलीवुड जो इंस्टा पेज, इंस्टाग्राम पे इंस्टा बॉलीवुड का जो पेज है उस पर भी उनके बारे में पड़ा हुआ है। फेसबुक पे लोग शेयर कर रहे हैं, जिन लोगों ने इनकी जर्नी को, जो उनके फॉलोअर्स है, सब्सक्राइबर्स है, वो सभी लोग इनकी जर्नी को शेयर कर रहे हैं। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि सृजना को इस दुख को सहने की भगवान शक्ति दे, बस। ये क्या है? ये पापा ने एकदम से मुझे ये दे दिया है। ये ना क्या है, ये जस्ट पापा ने दे दिया है, भेजा है, मतलब भेजा है, बात ये है ना। तो ना इसमें क्या होता है, हाँ, तो इसमें कुछ ऐसे फ्लैग्स मिले हैं और इनमें इसके ऊपर के स्टिकर्स, आप सोचोगे स्टिकर्स का है, तो स्टिकर्स यहाँ है, ऐसे लिखा है इस पे बारवती है ना, ये सब लिखा हुआ है। तो इधर स्टेट लिखा है और ये ऐसे पजल टाइप है, जैसे होते हैं ना बच्चों के ABCD वाले, तो वैसे ये इधर लगे हुए हैं। और मुझे इन स्टिकर्स, इन फ्लैग्स पे ये स्टिकर्स लगा के इनके कैपिटल्स, हाँ, स्टेट्स और कैपिटल्स जो भी हैं, हाँ, उनको उस पे ऐसे लगा देना है, स्टैंड करना ये है। थोड़ा, ये तो अच्छी चीज़ है। छोटे छोटे छेद है, चलो इनमें रखना है हमें। हेलो, वेलकम। और अभी बज रहा है शाम का 7 और वैष्णवी जाने को तैयार है एक बर्थडे पार्टी में। तो लाइट ऑन कर दो बेटा, पेन ले आओ, गिफ्ट पे वो लिखना है नाम। हमारे ही फ्लोर पे कोई है वैष्णवी, वैसे उन बच्चों के संग मतलब जानती तो नहीं है, उनकी मम्मा आई थी कहने, तो मैं भेज रही हूँ। तो बस वैष्णवी तैयार हो गई है, दिखा दो। तो बस वो जा रही है, बेटा पेन निकाल दो। तो मैं जल्दी से गिफ्ट पे बच्चे का नाम अभी नहीं पता, हैप्पी बर्थडे लिख दो, वैष्णवी लिख देना और वो डाल दो। तो बस मैं इसको वो कर देती हूँ, बाय बोल देती हूँ। आज के ब्लॉग में बस यही रहा। सुबह थोड़ा सा आज लगातार कुछ ऐसे ही न्यूज़ मिलती रही, और एक तो कुछ और भी बैड न्यूज़ सुबह सुबह होता है ना कि सुबह जैसा न्यूज़ मिल जाती है फिर आपको शायद वैसा ही होता रहता है। तो चलिए फिर अब वैष्णवी जा रही है, मैं इसको ड्रॉप कर देती हूँ। ड्रॉप क्या, मुझे सेम फ्लोर पे ही जाना है, तो मैं इसको छोड़कर और उसके बाद आप लोगों से यहीं पर विदा लेती हूँ। इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, कल नए ब्लॉग के साथ मिलते हैं। तब तक आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। बाय बाय, गुड नाइट।